शाहिद अफरीदी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश जारी है, लेकिन लोगों की याददाश्त अभी बहाल है। इन्हें याद है कि इमरान खान सिर्फ एक है, बाकी सारे डिक्टेटरों के गुलाम हैं। शाहिद अफरीदी को अवाम कई बार मुस्तरद कर चुकी है, जबकि शऊर आम है कि ढूंढ कर नाअहलों की नई लॉन्चिंग की कोशिश की जा रही है। शाहिद अफरीदी इमरान खान की पिशावरी चप्पल जितना भी पॉपुलर नहीं और चला है सियासत करने। मशहूर होने और पॉपुलर यानी मकबूल होने में ये फर्क है कि मशहूर तो लोग अपने अच्छे बुरे करतूतों की वजह से हो ही जाते हैं, मगर लोगों के दरमियान इज्जत और एहतराम पाने वाले लोग मकबूल होने की फेरिस्त में आते हैं और इस फेरिस्त में इमरान खान ही पूरा उतरते हैं। बाकी सब तो आती जाती हवा का झोंका है। इससे चले हुए कारतूस को 1000 दफा भी लॉन्च किया जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं होना है। शरीफ और जरदारी ऐसा जीरो है जिनके साथ अगर एक अरब भी जरब खाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, और ये इनसे जरब खा चुका है। शाहिद अफरीदी इस बार नई मुहिम जोई पर जमरोद पहुंचे हैं, जहां इन्होंने चंद लोगों के इज्तिमा से खिताब किया। उस खिताब में क्या कहना है वो पर्ची इन्हें लिखी लिखाई मिली हुई थी, लेकिन चूंकि अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए इन पर्चियों से अभी कोई जादू नहीं चलना। मंजूर पश्तीन हो या शाहिद अफरीदी हो, ये मोहरे तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में कमजोर करने वास्ते तैयार किए गए हैं, लेकिन अवाम सब जानती है क्योंकि कप्तान इमरान ने कौम को शौट दे रखा है। लेकिन चंद लोग हैं जो आज भी 90 की दहाई में जिंदा हैं। शाहिद अफरीदी ने आज जमरोद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्तून कौम के मसाइल तब हल होंगे जब हम मिलकर अपनी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठेंगे, उनको अपने मसले बताएंगे और अपने इदारों को इज्जत देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो न सिर्फ हमारे मसाइल में मजीद इजाफा होगा बल्कि फायदा किसी तीसरे फरीक को पहुंचेगा। पख्तूनों के लिए दीगर पख्तून काबिले एहतराम है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब खैबर आए और ऐसा लगा जैसे अमन का ठेका और सियासत का कोर्स दोनों लेकर आए हैं। अमन की बातें की, स्पोर्ट्स की झलकियां दी और कुछ सियासी बयानबाजी भी चमकाई। लेकिन अफरीदी साहब के लिए भी सोचने की बात है कि अगर इनके बकौल फौज, FC और पुलिस पख्तूनों की है तो क्या उन्हें इतना भी हक नहीं कि उनसे किसी सवाल का जवाब मांग लें। किसी भी कौम से आप किसी तरह भी सवाल करने का हक नहीं छीन सकते। आप आए, आपने सुनाया, आप चले गए, मगर आपने मकामी लोगों के दर्द को और मसाइल को समझा न जानने की कोशिश की। बस अपनी सुनाई, अपनी कही और रुखसत हो गए। मगर अब पख्तून इतने जख्म खा चुके हैं कि उन जख्मों ने इन्हें बाशोर कर दिया है। अब वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। लोग अब बेवकूफ नहीं बनते, लोग सवाल करते हैं। किसी ने शाहिद अफरीदी से सवाल किया कि कुछ दिन पहले इस इलाके में ड्रोन हमला हुआ जिसमें स्कूल के बच्चे जख्मी हो गए, आप क्या कहते हैं इस पर? इसने जवाब में कहा कि हम अमन चाहते हैं। बंदा जब इतना बेबस और गुलाम हो कि किसी की इजाजत के बगैर किसी बड़े सानहे की मुजम्मत भी नहीं कर सकता हो तो वो कैसे अमन के लिए आया है? इसका तो यही मतलब हुआ कि इसे किसी ने भेजा है। पता नहीं इसे और इसके लॉन्चर्स को कौन सी खुशफहमी और गलतफहमी है कि ये खान का मुतबादिल है। 77 साल से इस्तेहसाल करने वाला हुक्मरान तबका क्यों कर इस मुल्क अवाम के मसाइल हल करेंगे, जबकि अवाम के मसाइल की वजह तो ये खुद हैं। वीडियो क्लिप देखें। शाहिद अफरीदी से सिर्फ एक सवाल है, जिन लोगों ने अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए इस इलाके का अमन बर्बाद किया, यहाँ के लोगों के साथ जुल्म जबर का सलूक किया, वो मुहिबे वतन हो सकते हैं? याद रखें, जब जुल्म हो रहा हो और लोग खामोशी इख्तियार करें तो वो भी जालिम के साथी हैं। शाहिद अफरीदी इतना बता दें कि यहाँ के रहने वालों को बसंदा एतमाद ही करना है या सवाल भी कर सकते हैं। अफरीदी साहब, यहाँ की अवाम को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि यूं ही बिला वजह बोलते रहेंगे। अपने ही बच्चों पर जब ड्रोन हमले बरसाए जाते हैं, जब लोग मरते हैं, मवेशी और इमलाक बर्बाद होते हैं, तो फिर भी क्या लोग सवाल ना करें? यही तो बात है कि यहाँ के लोगों को अमन चाहिए और इसलिए इन्होंने जिरगा बुलाया, करारदादें मंजूर की। कभी उन करारदादों पर नजर डालें, शायद समझ आए कि इनके मुतालबे क्या हैं। लेकिन यहाँ आकर रट्टा रटाया बयानिया बोल देना और अमन का लेक्चर देना, ये चाल अब नहीं चलेगी। अफरीदी साहब, बेहतर यही है कि अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान दें और मुशीरान बनने का शौक छोड़ें। अमन का पैगाम देना ठीक है, लेकिन पख्तूनों के मसाइल पर रहनुमाई वही कर सकते हैं जिन्हें जमीन की खुशबू, धूल और उन बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। लोग अफरीदी को बेजमीर, लालची और बेहिस इंसान समझते हैं। उनका ख्याल है कि ये ना अपनी कौम का हो सका, ना वतन का और ना ही अपने प्रोफेशन का। ये आधा तितर, आधा बटेर, बूटों और नोटों का गुलाम और साम्राज्य का अलाकार है। फिरौनियत को वसअत देने में इन्हीं जैसे लोगों का साथ है। ये गलीज मक्खी है जो हमेशा गंद पे बैठती है। इसको पता नहीं कि कौम जागी है। अब नूर जहां के फॉलोअर्स पर भरोसा नहीं कर रही है। हालात कंट्रोल करने के लिए इस बेशरम को भेज दिया गया है। इस आदमी को अब तक पता नहीं चला कि पख्तून कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मजीद ये कौम किसी सूरत बर्बाद होना नहीं चाहती। इसको चाहिए कि दलाली छोड़ दे। सबका ख्याल है कि ये आदमी यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि इस आदमी को यहाँ भिजवाया गया है। इस आदमी को पश्तूनों में बेइतफाकी पैदा करने का ठेका दिया गया है, मगर पश्तून जाग चुका है। वो उन एजेंटों को भी पहचानता है और जालिम कातिलों, लुटेरों को भी। इसकी बातों पर यकीन नहीं करना, क्योंकि ये सबक सीख कर आया है। इसने अफरीदी कौम को बदनाम कर दिया। पश्तून तारीख रही है कि अपने अंदर के गद्दारों ने इनकी अपनी बुनियादें खोदी हैं, अपनी जाती
भलाई की खातिर कौम को बेचा गया है, लेकिन अब इनका हर हरबा नाकाम होगा, क्योंकि 75 साल साम्राज्य अब जवाल पजीर है। सारा पाकिस्तान उस जनरेशन जिन्होंने बच्चों के मुंह से रोटी छीन ली को पहचान गया है। शाहिद अफरीदी जिनको करोड़ों लोग जानते हैं, करोड़ों मदाम मौजूद हैं, जबकि एक मलिक नसीर अफरीदी हैं जिनको शायद उनके 1% बराबर लोग भी नहीं जानते होंगे। जिरगे में शाहिद अफरीदी गैर मानूस, कम अकल और बेगाना लग रहा था, जबकि नसीर पर सब फूल निछावर कारे थे। एक अपनी मिट्टी का असल वारिस है, जबकि दूसरा कठपुतली। इस धोखेबाज और मफाद प्रस्त भाई को मालूम होना चाहिए कि देर हो गई है। एक शख्स जो अभी काल कोठरी में बैठा हुआ है, उसने इस मुल्क के भेड़ बकरियों को कौम बनाकर शौर की चिंगारी जला दी है, इसलिए अब इस तरह के चूरन बिकने वाले नहीं। शाहिद अफरीदी बेशर्मी से कबायली इलाकों को ये सबक पढ़ा रहे हैं कि आप जाकर मुज़ाकरात करें, बात करें, बंदूक की बजाय बात करें, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बेशरम को ये मालूम नहीं कि ये नसीहत पहले उन लोगों को देता जिन लोगों ने इसको लॉन्च किया है। पहले वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं उसे समझाओ। मजलूमों को क्या लेक्चर देना आसान हो गया है? अब ये इंसान पश्तून और खैबर पख्तूनख्वा को बताएगा कि सियासत कैसे करनी है और मसाइल का हल कैसे तलाश करना और किसे सपोर्ट करना है और किसे नहीं। शाहिद अफरीदी को 400 मैच खेलकर भी बल्ला पकड़ना नहीं आया। 25 रन की औसत रही इसकी और अब सियासतदान बनना चाहता है। इसने पैसे देकर ये जलसा मुनक्किद करवा दिया होगा। ये मंसूबा साजों के वास्ते कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे चाबी वाले खिलौने कहीं भी मजमा जमा करके सर्कस शुरू कर देते हैं, और ये अफरीदी वैसे भी पब्लिक में कुछ मशहूर तो है। जब तक लोग ये मुतासिर होने वाला नशा करना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे 2 नंबर लोगों को बोलने का, भाषण देने का मौका मिलता रहेगा। वरना जहाँ ये गया है वहाँ से छितरो छितरी होकर आना चाहिए था इसे अपनी मुनाफिकत पर। ये चालाक है, जवाद अहमद की तरह जज्बाती नहीं है। अफरीदी किसी को गालियाँ नहीं देता और अपने मफाद के वास्ते विकेट की हर जानिब खेलना जानता है। जब ही तो ये 20 साल तक क्रिकेट में अपनी खराब कारकर्दगी पे कौम का खून चूसता रहा। ये लॉबिंग अच्छी करवाता है अपनी। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही चमचे चाहिए होते हैं। शाहिद अफरीदी का खैबर या पश्तूनों से क्या ताल्लुक? इस बंदे की जिंदगी में कोई कामयाबी ही नहीं है सिवाय अंडे पर आउट होने के। टीसी कर करके खुद को रेलिवेंट बनाए रखा है। ये खान के बदले पख्तूनों का हीरो बनाने के लिए भेजा गया है। अब ये अंडा मास्टर खान का मुकाबला करेगा, जिसको मैच सिचुएशन का पता नहीं होता था। वो लोगों के मसाइल का हल बता रहा है। ना लाला, अवाम तुम्हारे ये सस्ते मशवरे नहीं मानेगी। जो तुम्हें लॉन्च करने वाले समझ रहे हैं कि ये खान का मद्दे मुकाबिल है, तो ये उसकी घटिया सोच है बस। इस बेशरम ने किसी घर पर हुए एक भी गैर कानूनी रेड पर मुजम्मत नहीं की। सबसे बड़ा मसला ही कानून की हुक्मरानी का है, और ये बेशरम चोरों की हिमायत करता रहा है। कोई भी हरगिज इसे कबूल नहीं करेगा। पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा का अमन बहाल करने के लिए जिरगा होना था, मगर उसके लिए भी 1000 मुश्किलात खड़ी की गयी। 3 रोजा ग्रैंड जिरगा या अदालत के इनकाद का मकसद बुनियादी तौर पर एक ऐसा फोरम फराहम करना है जिसमें पश्तून कौम अपने मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहा अमल का फैसला खुद करे। ये पश्तून रिवायात के मुताबिक जिरगा था, जहाँ सिर्फ मुशावरत होनी थी। पख्तूनों को कई किस्म के मसाइल का सामना है, जिनमें माशी और सियासी नजरियाती दोनों तरह के मसाइल हैं, खसूसन कौम प्रस्त तहरीकों से मुतल्लिक हैं। पख्तून अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून बेल्ट और बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों में मौजूद हैं। पाकिस्तान में पख्तून कौम प्रस्त जमातों का ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुतहदा पख्तून सूबा कायम किया जाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में तालीमी इदारों को दहशत गर्दों ने तबाह कर दिया है, लिहाजा उन तमाम तालीमी इदारों, सेहत के मराकिज को बहाल किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ तामीर के लिए लोग मरकजी हुकूमत से एक माशी पैकेज का मुतालबा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पानी, बिजली, गैस, जंगलात, मादनियात, कीमती पत्थरों, कोयला और दीगर मादनियात से मालामाल है। इन पर हक मिल्कियत के लिए जदोजहद इंतहाई जरूरी है। पानी और बिजली की मद में मरकज के जिम्मे अरबों रुपए के बकाया जात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।